नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल द विजन कैरियर पॉइंट ऑफ मैथमेटिक्स में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मित्रों कि एक्सरसाइज 8.3 का बेसिक का एक्सरसाइज 8.3 का बेसिक जो होगा इसमें हम लोग जानेंगे कि फार्मूला कैसे होगा। एक्सरसाइज 8.3 को बनाने के लिए जो फार्मूला यूज होगा वह फार्मूला कैसे आ रहा है, किस तरह से वह फार्मूला बन के आया। वैसे तो सभी टीचर कहते हैं कि फार्मूला यहाँ बुक में है, बस रट जाओ समझ लो, लेकिन ऐसा नहीं होता है मित्रों। सबसे पहले हम लोग को जानना होता है कि जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं वो हुआ कैसे, वो आता कैसे है। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं मित्रों कि ये जो फार्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा हुआ वो हुआ कैसे, कैसे प्रूव्ड हुआ, उस चीज़ को आज हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से यह फार्मूला मित्रों, तो हम लोग ये जो फार्मूला है उस चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले आते हैं समकोण त्रिभुज में। मान लेते हैं कि ABC एक मेरा समकोण त्रिभुज है। मान लेते हैं ये कि ABC मेरा एक समकोण त्रिभुज है। ये A कोण है, ये B कोण है और ये C कोण है, जिसका B कोण क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है। ठीक है मित्रों। अब एक बात बताइए, आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे पूरक कोण और समपूरक कोण के बारे में, ठीक है। तो एक दूसरे का समपूरक जो होता है वह क्या होता है, समपूरक होता है मित्रों कि अगर दो कोण को जोड़ेंगे तो अगर 180 डिग्री हो जाता है तो वह समपूरक होता है, और अगर कोई दो कोणों का योगफल 90 डिग्री का होता है तो वह पूरक कोण होता है। तो आज हम लोग उसी पूरक कोण का बात करने वाले हैं। आप बताएं कि किसी भी त्रिभुज में अगर तीनों कोण के वैल्यू को जोड़ दिया जाता है तो वह कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। मित्रों अगर यह अकेला 90 डिग्री है, इस तीनों कोण में यह कोण B कोण जो है सो अकेला 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि रेस्ट जो बचेगा यह दोनों कोण मिला करके 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि इस त्रिभुज में कोण C और कोण A कौन सा कोण होगा, पूरक कोण होगा। ठीक है मित्रों, कहने का मतलब इस कोण को A को और C को अगर जोड़ेंगे तो वह 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, इस कोण और इस कोण को जोड़ेंगे तो यह 90 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि ये अकेला 90 डिग्री है, तब ना 90 और 90 जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग मित्रों, मान लेते हैं कि एक ये C जो कोण है ना, ये कोण मेरा थीटा है। ठीक है, हमने माना कि कोण C बराबर क्या है, थीटा है, तो A कोण क्या होगा, तो A कोण होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो यह कोण क्या बनेगा मेरा, यह कोण जब भी होगा तो वह होगा 90 डिग्री और माइनस थीटा, यही होगा। तो यहाँ से तीनों कोण मेरा निकल गया। ठीक है, अब मित्रों बात करते हैं तो इस त्रिभुज में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले माने हैं, तो मान लिए लिखते हैं, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तथा कोण C बराबर थीटा है, इसलिए कोण A बराबर हो जाएगा मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा। इतना होगा मित्रों। अब देखिए हम लोग बात करने वाले जो मेन अब आते हैं, मेन जो फार्मूला है उसका। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर हम लोग थीटा लें तो थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या आएगा। अगर हम लोग थीटा लेते हैं तो पिछली मतलब टाइप फर्स्ट जो देखे थे हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो उसके आधार पे अगर मेरा पहला बात देखा जाए तो यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें, ठीक है, इस कोण के लिए, इस थीटा के लिए बात करें तो इस थीटा के लिए ये हो जाएगा मेरा P, ये हो जाएगा मेरा B और ये हो जाएगा मेरा H। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर होता है मेरा क्या, P/H। ठीक है, तो यहाँ से P क्या हो गया मेरा, P हो गया मेरा AB और H हो गया मेरा AC। ठीक है मित्रों, अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। दूसरा कॉस थीटा के लिए, तो कॉस थीटा के लिए होता है B/H, तो B हो गया मेरा BC बट्टे H हो गया मेरा AC। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब आइए तीसरा कि टेन
थीटा, तो टेन थीटा होता है P बाई बी। तो P है मेरा मित्रों ए बी और B है मित्रों मेरा बी सी, है ना। ये है ए बी जो है मेरा P है और बी सी मेरा क्या है, B है। किसके लिए, इस कोण के लिए, याद रखिएगा। यह मेरा समीकरण 3 हो गया। इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि एक दूसरे का उल्टा होता है यहाँ, अब जो भी होता है एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है मित्रों। तो यहाँ से देखिएगा कि इसका उल्टा, साइन का उल्टा हो जाएगा चौथा में COSEC कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा होता है आपको इसका उल्टा, मतलब H/P। तो H है मेरा AC और B हो जाएगा AB। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब आइए पांचवा, सेक थीटा। सेक थीटा होता है आपको H/B। तो H/B, H क्या है मेरा AC और B है क्या मेरा BC। इसको मान लेते हैं समीकरण 5। इसी तरह से ये इससे आया मित्रों। अब हम लोग बात करते हैं इसका, तो टेन से आया मेरा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है B/P। तो B है मेरा मित्रों BC और P है मित्रों AB। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 6 छठा के लिए। तो ये मेरा निकला इस त्रिभुज में। अगर यह थीटा के लिए अगर हम लोग निकालते हैं इस थीटा के लिए, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉट के लिए विभिन्न मान ये निकलता है, जिसको हम लोग इक्वेशन से दिखा दिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं मित्रों, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ लिख रहे हैं यदि कोण क्या हो, थीटा हो तो, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए, 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए। तो 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए अगर हम लोग इस चीज़ के लिए बात करें हम लोग, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B और ये H मेरा फिक्स रहेगा सबके लिए, ठीक है मित्रों। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का, यहाँ से बात करते हैं हम लोग इसका पहला कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 ये थीटा है ना, तो इसके सामने वाला P हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये होता है P/H। तो P यहाँ क्या हो गया BC/AC। इसको समीकरण कह देते हैं हम लोग 6, है ना, इसको कह देते हैं हम लोग 7, ठीक है। अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये होगा मित्रों B/H। तो B कितना है मित्रों, B है ये ना, B है मेरा AB बट्टे कितना, AB बट्टे P है BC, ये हो गया मेरा 8। इसी तरह से मित्रों हम लोग अगर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का बात करें तो ये हो जाएगा आपको P/B। तो इसके लिए P हो जाएगा मेरा BC और बट्टे B हो जाएगा मेरा AB। इसको कह देते हैं हम लोग 9। अब यहाँ से देखिए मित्रों, ठीक इस जैसे यहाँ किए हैं वैसे यहाँ भी कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर साइन का उल्टा करें हम लोग तो हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। इसके लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब H/P। तो ये हो जाएगा AC/BC। इसको बोल देते हैं हम लोग 10। अब हम लोग बात करते हैं कॉस का उल्टा सेक। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का अगर हम लोग बात करें तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस का उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा H/B। तो H है मेरा यहाँ BC और बट्टे ये है मेरा AB। इसको मान लेते हैं 11। और लास्ट जो मेरा बचा हुआ है ये इसका उल्टा होगा 10 का उल्टा। तो 10 का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 10 का उल्टा हो जाएगा, मतलब B/P हो जाएगा। यहाँ B है मेरा AB अब P है मेरा BC। इसको मान लेते हैं मेरा 12।
जरा सा गौर कीजिएगा मित्रों, हमने क्या कहा, हमने एक त्रिभुज लिया ABC जिसका B समकोण था और यह A कोण था और यह C कोण था। अकेला यह 90 डिग्री है, तो रेस्ट जो बचेगा मेरा वह पूरा कोण ही कहलाएगा ना। तो एक को अगर हम लोग थीटा मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो ये कोण मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अगर हम लोग इस कोण के लिए साइन थीटा कॉस थीटा और ये निकालें टेन थीटा, मतलब साइन का निष्पत्तियाँ निकालें, तो इस कोण के लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो साइन थीटा मतलब थीटा के लिए अगर हम लोग निकालते हैं, यहाँ से इस थीटा के लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है P/H जो होगा AB/BC, कॉस थीटा हो जाएगा BC बटे AC, टेन थीटा हो जाएगा AB/BC, 4 हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा AC/AB, सेक थीटा हो जाएगा AC/BC, कॉट थीटा हो जाएगा BC/AC। सभी को हमने इक्वेशन से दिखा दिया। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग इस कोण के लिए, अगर हम लोग बात करें 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए, 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए अगर हम लोग बात करें, इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा BC/AC, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा AB/BC, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा BC बटे इतना, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा AC/BC, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा BC/AC, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा AB/BC। अब यहाँ से देखिए सभी के इक्वेशन 1 और इक्वेशन 8 देखिएगा, तो यहाँ देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 8 यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं मित्रों, AB/AC होगा यहाँ, ठीक है मित्रों। चलिए तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 8 को देखिए। समीकरण 1 और समीकरण 8 में देखेंगे कि साइन थीटा का जो वैल्यू आया है AB/AC आया, और यहाँ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का जो वैल्यू आया है AB/AC आया। मतलब समीकरण 1 और 8 जो है सो मेरा दोनों समीकरण का राइट हैंड साइड, राइट वाला साइड, मतलब ये पार्ट बराबर है। इसका मतलब मेरा जो भी लेफ्ट पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वह क्या होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा BC/AC, और कॉस थीटा होता है BC/AC। तो देखिए दूसरा और सातवां इक्वेशन मेरा क्या है, लेफ्ट साइड सातवां का और दूसरा का इक्वेशन का लेफ्ट इक्वल है, इसका मतलब इसका राइट भी इक्वल होगा। इसका मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर होगा। इसीलिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का जो वैल्यू आया है वही आया है मेरा यहाँ कॉट थीटा का वैल्यू, इसलिए मेरा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वह कॉट थीटा के बराबर होगा। इसी तरह से कॉसेक थीटा सेक थीटा के बराबर होगा और सेक थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होगा। यहीं से ये मेरा फार्मूला बन के आया था, जिसे क्या करते हैं टीचर लोग सीधा रटवा देते हैं। ठीक है मित्रों, तो हम लोग ने देखा कि इस तरह से हुआ। ठीक है, तो आगे इसी चीज़ को हम लोग सजा के अगर लिखना चाहेंगे मित्रों तो देखिएगा यहाँ हम लिखने जा रहे हैं। मेरे पास जगह कम है तो छोटा छोटा करके मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग जूम करके लिख लीजिएगा इनको। ठीक है, तो अब यहाँ से लिखते हैं हम लोग, अब समीकरण 1 2 3 ऐसे नहीं, स्मॉल में है, ठीक है ना। समीकरण 1 तथा 8 से, समीकरण 1 तथा 8 से, या फिर ऐसे लिखिए समीकरण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 से, इस 12 समीकरण से, समीकरण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मेरा समीकरण है मित्रों, गौर से देखिएगा, समीकरण 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12 इस सभी समीकरण में से अगर देखा जाए तो पहला समीकरण और 8वां समीकरण एक दूसरे के राइट जो साइड है, राइट साइड आपस में बराबर है, इसलिए इस दोनों समीकरण का लेफ्ट साइड मेरा बराबर होगा। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन और 7वां इक्वेशन का राइट साइड बराबर है, इसलिए इसका लेफ्ट साइड बराबर होगा। इसी तरह से तीसरा और 12वां देखा जाए तो यहाँ से मेरा राइट साइड सब इसका बराबर है, इसलिए लेफ्ट बराबर होगा, इसलिए हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। इसी तरह से हम लोग जिस तरह से हमने दिखाया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से हम लोग कह सकते हैं यहाँ कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वह कॉस थीटा के बराबर होगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होगा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होगा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होगा। इसी तरह से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होगा और लास्ट कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वह सेक थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने देखा यह पहला, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा, यह पांचवा और यह छठा, ये जो फार्मूला मेरा बन के आया वह यहीं से बन के आया था। ठीक है मित्रों, तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से हम लोग, बस इस चैप्टर में ये फार्मूला जानना था और कुछ कुछ पीछे का जो मान सारणी था उसका यूज होगा और पीछे जो भी फार्मूला हमने बताया उसका यूज होगा। तो आप लोग बारी बारी से हमने जो भी वीडियो डाला है उसको आप लोग देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें सभी अच्छा से समझ में आएगा। हमने बहुत अच्छा से समझाया है ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आए। तो इसको अगर समझ में आया है तो अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का उदाहरण। तो उदाहरण अब हमारा क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 9 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 8.3 बनाने से पहले कुछ 1-2 एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उसको हम लोग कर लेते हैं ताकि एक्सरसाइज जो बनाएंगे तो वहाँ दिक्कत नहीं होगा हम लोग को। ठीक है मित्रों, तो इसी से आधारित सारा क्वेश्चन होता है 8.3 में। तो थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल है, इसको करते हैं हम लोग। देखिए मेरा उदाहरण नंबर 9 है कि tan 65 बाय cot 25 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, मतलब tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए मित्रों, हमने कहा था कि हम लोग पूरे त्रिकोणमिति में 6 तरह का फार्मूला पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था तो वहाँ हमने आपको 3 टाइप का फार्मूला वहीं बता दिया था, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड। देखे होंगे वीडियो तो ध्यान होगा। अब इससे जस्ट पहले एक्सरसाइज 2 जब हम लोग कर रहे थे, उसका जब बेसिक कर रहे थे, तो वहाँ हमने बताया था उससे अगले टाइप का फार्मूला मतलब मान सारणी। तो मान सारणी जो है अपने आप में एक फार्मूला में काउंट करा रहे हैं हम। ठीक है, उसको हमने टाइप 4 में गिनती कर दिया, तो टाइप 4 उधर हो गया था। और इसमें एक्सरसाइज 8.3 के लिए जो बेसिक हमने अभी कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले जो हमने बताया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे हुआ, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा कैसे हुआ। तो यह हुआ टाइप 5 का क्वेश्चन। ठीक है, अब लास्ट में जब लास्ट चैप्टर करेंगे 8.4 तो वहां हम लास्ट टाइप का फार्मूला पढ़ेंगे जिसको टाइप 6 बोलेंगे। यही 6 टाइप का टोटल फार्मूला है जिसको हम लोग को पढ़ना पड़ रहता है अंडर 10th में। ठीक है, और अंडर 10th में उतना भाष नहीं जाना, जब हम लोग सीनियर क्लास में जाएंगे तो वहाँ और अच्छा से पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। अभी फिलहाल यह इंट्रो है, तो इंट्रो इसी प्रकार से करते हैं हम लोग। तो देखिए मित्रों, तो यहाँ हम लोग ने अभी जाना मान सारणी, जस्ट पिछले वाले चैप्टर में हम लोग ने मान जाना था कि 0 डिग्री का वैल्यू जाना, 30 डिग्री का वैल्यू जाना, 45 डिग्री का मान जाना, 60 डिग्री का वैल्यू जाना और 90 डिग्री का वैल्यू जाना। यही 5 का वैल्यू हमने जाना। कौन कौन? 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है मित्रों, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा 65 डिग्री और 25 डिग्री। ये तो हमने पढ़ा नहीं पढ़ा। तो अब यहाँ इसका वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे? तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए अभी जो हमने एक्सरसाइज 8.3 का बेसिक जो बताया है फार्मूला, वह वहीं से उसी फार्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करना है मित्रों। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं। जब ये इस तरह का क्वेश्चन दिखे
कहने का मतलब सिंपल सी बात में समझिएगा, ठीक है, कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दिख रहा है कि जिसमें हम लोग को मान पता नहीं है, अभी हम लोग 5 ही तरह का मान माने हैं, 0, 30, 45, 60 और 90, इतना ही वैल्यू जानते हैं। इसका वैल्यू अभी हम लोग नहीं जान रहे हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि इस दोनों में से या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, या तो नोमिनेटर या तो डिनोमिनेटर, जिसको हम लोग अंश और हर कहते हैं, इस अंश और हर में से या तो अंश को तोड़ दीजिए, किसमें, 5 टाइप का फार्मूला के आधार पर। 5 टाइप का फार्मूला मतलब बेसिक ऑफ 8.3 के फार्मूला पे, ठीक है, या तो ऊपर वाले को तोड़ लीजिए या तो नीचे वाले को तोड़ लीजिए, दोनों में से किसी एक को तोड़ लेना है। और मित्रों, मेरा यह क्वेश्चन सही है या गलत है, यह कैसे डिसीजन लेंगे हम लोग, तो देखिए 65 डिग्री और 25 डिग्री को जोड़िएगा तो यह 90 डिग्री के बराबर होगा। 65 डिग्री और 25 को जोड़िएगा तो वह 90 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब यह क्वेश्चन मेरा एकदम सही है, ठीक है। तो देखिए जिन दोनों वैल्यू को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ जाए, देखिए इसको कैसे सोल्व कैसे करते हैं, गौर से समझिएगा कि जिन दोनों वैल्यू को जोड़कर मेरा 90 डिग्री पूर जाए, उस दोनों में से किसी एक वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, टाइप 5 मतलब बेसिक ऑफ 8.3 के फार्मूला के अनुकूल तोड़ देते हैं और फिर उसको सोल्व करते हैं तो मेरा आंसर आ जाए। तो देखिए इसको हम सोल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन, हमने कहा कि जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन दिखे कि जिसका मान हमको नहीं पता है और उस दोनों को जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री पुर रहा है तो उस दोनों में से किसी एक को तोड़ देना है। तो अगर ऊपर वाले को तोड़ते हैं हम लोग तो 65 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 65 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। घटाइए, 90 में से अगर 25 डिग्री को अगर हम लोग घटाते हैं तो यह 65 डिग्री के बराबर होता है, लिख सकते हैं ना। 65 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री डिवाइडेड बाय, दोनों में से किसी एक को ही तोड़ना है तो ऊपर वाले को तोड़ देते, नीचे वाले को कुछ नहीं करना, उसको ऐसे ही लिख दीजिए। ये हो गया कॉट मेरा 25 डिग्री। क्लियर है मित्रों। अब हम लोग बात करते हैं यहां से। अब देखिए ये मेरा एक फार्मूला बन गया। अगर हम लोग कुछ देर के लिए इस चीज को, हम इस चीज को थीटा मान लें, थीटा मान लेते हैं, तो देखिए 10 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है मित्रों। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि यह पूरा एक फार्मूला का निर्माण किया जो कॉट थीटा का फार्मूला हुआ। थीटा को माने 25 माना था तो यहाँ हो जाएगा 25, तो कॉट 25 मतलब 10 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री क्या हो गया, कॉस 25 डिग्री। अब बट्टे यहाँ नीचे में क्या है मेरा, कॉट 25 डिग्री। अब कॉट 25 से कॉट 25 डिग्री कट गया तो एक ये मेरा आंसर हो गया। यही एक क्या हुआ, इसका मान आया। ठीक है मित्रों। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर। अब हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.3 के जो एग्जाम्पल है उसका 10, उदाहरण नंबर 10 का। देखिए उदाहरण नंबर 10 का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस क्या है 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यूनकोण है। 3a का जो वैल्यू है न्यूनकोण, न्यूनकोण का मतलब होता है मित्रों जो 90 डिग्री से छोटा हो, है ना, न्यूनकोण है, तो a का मान क्या होगा वह निकालना है। ठीक है मित्रों। तो देखिए इसको सोचते कैसे हैं, इसको हल कैसे करते हैं। ये जो मेरा दिया हुआ है, लिखते हैं दिया है कि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है मित्रों। अब यहां से करते क्या है हम लोग, a का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू निकालना है तो अगर यह कॉस यह साइन से कैंसिल हो जाए तो 3a और यह इसमें कंपेयर करेंगे तो हम लोग a को इधर लाएंगे तो a का वैल्यू कुछ ऐसे निकल सकता है मित्रों। ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, इस दोनों वैल्यू में से किसी एक को एक जैसा बना लेते हैं। या तो साइन को तोड़ के कॉस जैसा बना लेते हैं या तो कॉस को तोड़ के साइन जैसा बना लेते हैं। तो इसको अगर तोड़ते हैं, कॉस को अगर तोड़ते हैं मित्रों, तो कॉस में थोड़ा सा लंबा है ना, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा अजीब सा होगा। ठीक है। इसलिए हम इसको तोड़ के इसके जैसा बनाते हैं। तो देखिए हमने इसको तोड़ा इसके फॉर्म में, तो क्या साइन 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 3 थीटा कैसे होता है। याद कीजिए कि हमने कहा था कि कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। अभी जस्ट हमने देखा था बेसिक ऑफ इतना में,
है ना, ये जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे टाइप 5, उसमें हमने पढ़ा था कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा जो है सो साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए अगर हम तत्काल इसको थीटा कह दें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री और माइनस थीटा, मतलब जो ये है वही cos 90 डिग्री माइनस इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसी चीज़ को लिख सकते हैं क्या कि cos 90 डिग्री और माइनस कितना 3a बराबर क्या, इधर जो है वही cos a माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ से सोचिए, अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, मतलब cos 90 डिग्री माइनस 3a बराबर है cos a माइनस 26 डिग्री के, मतलब दोनों बराबर है, और दोनों बराबर है, दोनों ही क्या है cos का ही वैल्यू है, दोनों आपस में बराबर भी है और दोनों क्या है cos का ही मान है। इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है और cos का ही मान है, इसका मतलब यह चीज़ इस चीज़ के क्या होगा, बराबर होगा। तो कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ अतः कि 90 डिग्री माइनस 3a बराबर होगा a माइनस 26 डिग्री के। क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है cos का ही मान है, cos का ही मान है ना। अतः हम लोग कह सकते हैं कि यह वैल्यू इस तरह से होगा। ठीक है मित्रों, अब यहाँ से बात करें हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए a को a वाले के साथ ले जाते हैं और डिग्री वाले को डिग्री वाले के पास लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए माइनस 3a को इधर ले जाएंगे और माइनस 26 को इधर लाएंगे, तो जैसे ही यह 90 डिग्री है और 26 डिग्री इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 26 डिग्री बराबर a और माइनस 3a इस पट्टी जा करके क्या हो जाएगा प्लस 3a। तो यहाँ से मेरा हो गया, इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 116 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना 4a, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि 4a बराबर हो जाएगा 116 डिग्री। इसीलिए a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 116 डिग्री बटे 4। काट दीजिए इसको, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी के 10, 8 दूनी के 16, 58, और ये हो जाएगा 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना 29 दूनी 58, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 29 डिग्री। तो a का वैल्यू आया मेरा 29 डिग्री। अब 29 को अगर 3 से गुना कराएंगे तो कितना होगा, जो भी होगा वह क्या होगा 90 डिग्री से छोटा होगा, अर्थात मेरा इस चीज़ को भी फुलफिल कर रहा है कि मेरा 3a क्या है न्यून कोण है, तो न्यून कोण है ना। देखेंगे अतः a का वैल्यू कितना आया 29 डिग्री आंसर। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं समझ में आया होगा। जरा सा एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। हम मेरा क्वेश्चन कर रहा था कि 3a बराबर cos a माइनस 26 है, तो 3 जहाँ 3a क्या है एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है मित्रों, तो हमको कर रहा है कि a का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। तो a का वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे तो इसके लिए जो मेरा दिया हुआ है उसको लेके चलते। तो मेरा दिया हुआ था कि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं इसको सोल्व करने के लिए कि दोनों में से किसी एक को एक जैसा बना लेते हैं, या तो इसको cos बना दीजिए या तो cos को sin बना दीजिए। तो इसको बनाना थोड़ा सा आसान लग रहा है, इसमें थोड़ा सा लेजर है, इसलिए इसको लेजर नहीं है, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा लंबा है, इसलिए थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा इधर उधर करने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। ठीक है, इसलिए हमने छोटा वाले टर्म को तोड़ा। तो इसको अगर तोड़ते हैं हम लोग तो यहाँ से हमने क्या कहा कि साइन 3a को लिख सकते हैं ना, जैसे लिख सकते हैं हम लोग कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यही किया कि साइन थीटा को हमने लिख दिया 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब cos 90 डिग्री माइनस 3a, और यह इसके बराबर है। अब देखिए ये भी cos ये भी cos, दोनों cos का ही वैल्यू है और दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब इसका जो मान होगा है ना, एंगल होगा, वह क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो हमने यहाँ से लिख दिया कि 90 डिग्री माइनस 3a बराबर हो गया a माइनस 26 डिग्री के, और फिर यहाँ से एक वाले को a वाले के जगह और डिग्री वाले को डिग्री वाले के जगह ले आकर के सोल्व करके। मित्रों अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 का। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि cot 85 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप पदों में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब हुआ कि यह जो है cot 85 डिग्री है मतलब 85 डिग्री है, और cos 75 डिग्री है तब 85 है, मतलब क्या जो भी है 0 और 45 से ऊपर है।
0 और 45 से ऊपर का वैल्यू है 85 डिग्री और 75 डिग्री। तो इस दोनों को तोड़ के हमको 0 और 45 के बीच में लाना है। तो वही काम करेंगे। देखिए दोनों को कह रहा है तोड़ने के लिए, क्या कह रहा है, इतना और इतना को, मतलब इस दोनों को, है ना, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाना है, मतलब 85 और 75 दोनों को तोड़ना है। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्म में बदल देना है, बस ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। मेरा दिया हुआ है, दिया है कि cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, इसको हमको तोड़ के 0 और 45 में लाना है। तो दोनों को क्या कीजिए, बदल दीजिए। तो cot 85 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, तो cot हम लोग लिख सकते हैं क्या, 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे, जो 85 आएगा। तो 90 में से 5 डिग्री घटाएंगे तभी ना 85 आएगा। तो cot 85 को लिख सकते हैं ना, cot 90 डिग्री या माइनस क्या 5 डिग्री, प्लस इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे cos 90 डिग्री और माइनस कितना घटाएंगे, जो 75 होगा, तो 15 डिग्री। सही है मित्रों, 80 और 10 90, ठीक है। तो cot 85 को हम लोग लिख सकते हैं कि 90 में से अगर 5 घटाएंगे तो 85 होगा। तो cot तो है ही, 85 को लिख दिए 90 माइनस 5 डिग्री, प्लस इसी तरह से लिख दिए cos 75 है, तो cos 75 को लिख सकते हैं, cos तो cos है ही, 75 को लिख सकते हैं ना हम लोग, क्या cos 75 को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, मतलब 90 में से 15 घटाएगा तो 75 होगा। अब यहाँ से देखिए यह एक फार्मूला का निर्माण किया, ठीक है। अगर तत्काल अगर हम लोग इसको थीटा बोल दें तो हो जाएगा cot 90 डिग्री या माइनस थीटा के फॉर्म में, और इसको यदि हम लोग थीटा बोल दें तो यहाँ हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है क्या, टेन थीटा, मतलब टेन थीटा, थीटा की जगह 5 डिग्री है तो लिखेंगे 5 डिग्री, प्लस cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन कितना मेरा मित्रों 15 डिग्री। यह आंसर हो गया। तो देखिए टेन 5 डिग्री और साइन 15 डिग्री, मतलब यह जो थीटा का जो वैल्यू आया मेरा वह क्या आया, 0 और 45 के बीच का वैल्यू आया। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह का जब भी पूछे कि अगर जो वैल्यू दिया हुआ है और उसको इसके वैल्यू में लिखना है, इसके बीच के एंगल के बीच में लाना है, तो दोनों को क्या करना है, तोड़ देना है, ठीक है। और बात करें कि अगर मान निकालने का, तो मान जैसे ही निकालना होगा तो उन दोनों में से किसी एक को तोड़िएगा जिस दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आता है, ठीक है। तो आइए एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 8.3, तो वहाँ अच्छा से समझ में आएगा। देखिए एक्सरसाइज 8.3 का पहला, अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 8.3 का। तो प्रश्नावली 8.3 का पहला नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। अभी जस्ट जब 8.3 का एग्जाम्पल कर रहे थे, एग्जाम्पल नंबर 9, इसी तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। तो वहां जैसे बताए थे उसी तरह से यहाँ भी करना है, ठीक है। देखिए इसको कैसे सोचते हैं हम लोग, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 1। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में देखिए मित्रों क्या कर रहा है कि साइन 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए गौर से, 72 को और 18 को अगर जोड़ते हैं हम लोग तो वह 90 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब यह प्रश्न सही है। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो सोल्व करने का तरीका बताएं मित्रों कि जिस वैल्यू को वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, जिसका मान है ना, उसमें क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक को क्या करते हैं हम लोग, तोड़ देते हैं। किस फॉर्म में, टाइप 5, मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा, इस तरह का जो फॉर्मूला हमने देखा था उसके फॉर्म में। तो देखिएगा या तो ऊपर वाले को तोड़ दीजिए या तो नीचे वाले को तोड़ दीजिए। इसी तरह से इसमें भी करना है, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को तोड़ देना है। तो देखिए मित्रों इसको यदि हम लोग सोल्व करें तो क्या होगा, अगर ऊपर वाले को तोड़ते हैं तो साइन हो जाएगा 18 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री में से अगर 72 डिग्री को घटा दें तो यह 18 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 18 को लिख सकते हैं ना लोग, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बट्टे यहाँ लिखेंगे कॉस क्या मित्रों 72 डिग्री। तो नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ देना, क्यों, क्योंकि दोनों में से किसी एक को ही तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को तोड़े तो ऊपर वाले को तोड़ रहे हैं, तो ऊपर वाले को तोड़े तो साइन 18 को लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 में से 72 का घटाएंगे तो 18 होगा। तो ऐसा लिख दें। अब ऐसा करने से क्या हो रहा है, ऐसा करने से देखिए ऊपर वाला एक फार्मूला को शो करने लगा। अगर तत्काल हम लोग
इस चीज़ को थीटा बोल दें तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 72 डिग्री, तो कॉस 72 डिग्री हो गया बटे कॉस 72 नीचे में है ऑटोमेटिक, है ना। तो यह 72 से 72 कैंसिल होकर के क्या हो गया 1 मेरा आंसर हो गया। ठीक है मित्रों, इसी तरह से इसमें भी क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को तोड़ देना है। तो इसमें अभी तक हम ऊपर वाले को तोड़ते हुए आए हैं, एक बार इसमें हम नीचे वाले को तोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन होगा, नीचे वाले को तोड़ रहे हैं तो ऊपर वाला को ऐसे ही छोड़ देंगे, 26 को ऐसे ही छोड़ देंगे। नीचे वाले को तोड़िए, कॉट 64 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट 90 डिग्री में से कितना 26 डिग्री को घटाइए तो देखिए यह 64 डिग्री आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इसको तोड़ते हैं तो 10 ऊपर में जैसा का वैसे है 26 डिग्री बट्टे, यह देखिए एक फार्मूला का निर्माण कर रहा है ना। इसको तत्काल अगर आप लोग थीटा कह दीजिए तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा। तो थीटा का जगह यह है तो इसके जगह वह लिख देंगे। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं मित्रों कि यह हो जाएगा 10 कितना 26 डिग्री, और यह कैंसिल होकर के क्या देगा मित्र 1, आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से ये दोनों क्वेश्चन भी है। तो इस दोनों को अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसमें देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ भी दोनों दो वैल्यू में से किसी एक को तोड़ना है। क्यों, क्योंकि दोनों को अगर दोनों वैल्यू को जोड़िएगा 48 और 42 को तो 90 आ रहा है। ठीक है, तो इस दोनों में से किसी एक को तोड़ दीजिए, या तो साइन को तोड़ दीजिए कॉस में, या तो कॉस को तोड़ दीजिए साइन में। तो जिसको तोड़ना है तोड़िए। तो अगर आप कॉस को तोड़िएगा तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग क्या कि कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री और माइनस इधर क्या लिख सकते हैं, इसको हमने तोड़ दिया तो इसको तोड़ दिए, कॉस कॉस है 48 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री में से 42 डिग्री को घटाइएगा तो 48 डिग्री आएगा, और माइनस है क्या है मेरा मित्रों साइन 42 डिग्री। अब इसको सोल्व कीजिए, ये देखिए यह एक फार्मूला का निर्माण कर रहा है। इसको अगर तत्काल हम लोग थीटा कह दें तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा मेरा, यह हो जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह 42 डिग्री, तो साइन 42 डिग्री और माइनस इधर क्या हो गया साइन 42 डिग्री। अब प्लस में और माइनस में कैंसिल होकर के क्या हो गया 0 आंसर। इसी तरह से हम लोग इस दोनों में से भी क्या करेंगे, किसी एक को तोड़ेंगे तो वैल्यू मेरा आ जाएगा, जिसको भी तोड़ना है तोड़ दीजिए। अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं तो क्या होगा, कॉसेक 31 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक 90 डिग्री और माइनस 59 डिग्री, इधर है माइनस कितना सेक 59 डिग्री। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यह चीज़ अगर इसको तत्काल हम लोग थीटा बोल दें कि ये पार्ट मेरा तत्काल थीटा है, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा के जगह पे 59 डिग्री, तो ये हो जाएगा मेरा सेक 59 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री। ये प्लस और ये माइनस कैंसिल होकर के क्या दे दिया 0 मेरा आंसर। तो इसी तरह से मेरा क्या हुआ ये किया। देखिए मित्रों इसमें हम लोग क्या कि बहुत आसान है, ठीक है ना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो ऐसे सोचते हैं हम लोग, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो दोनों में से दोनों के वैल्यू को जोड़ के देखिए 90 आ रहा है ना। तो 90 आ रहा है, जैसे ही 90 आया तो उस दोनों में से किसी एक को तोड़ दीजिए, मेरा आंसर आ जाएगा। अगर कहीं मान के चलिए 3-3 वैल्यू दिया हुआ है, 4-4 वैल्यू दिया हुआ है, तो वहाँ कैसे लिखेंगे, तो वहाँ हम लोग को सजाना पड़ेगा पहले कि जिस दो वैल्यू का मान, जिन दोनों मान का जोड़ने के बाद 90 डिग्री आता है उस दोनों को एक जगह लिखेंगे और फिर उस दोनों में से किसी एक को तोड़ेंगे। तो इस तरह का एग्जाम्पल आएगा, हम लोग देखेंगे आगे, है ना। तब तक के लिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मित्रों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का 2 से लेकर के आगे जितना है 7 प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग फिर से इसी चैप्टर का शेष पार्ट क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।